Good afternoon, all of you. Today I welcome you to the class 12th and the subject is physics. Okay, so today's topic is electric dipole. इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो आज हम क्या पढ़ेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या चीज़ है. तो बच्चे, इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक चीज़ समझाता हूँ और उसके बाद मैं उसकी डेफिनेशन को आपके सामने प्रेजेंट करूँगा. ठीक है. तो अभी तक जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं, आई होप कि आपको सारी की सारी क्लियर हो चुकी हैं. तो जो हम आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है. तो उसके लिए हमें पहले जो टॉपिक पढ़ना है उससे पहले हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पता होना चाहिए. तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है. इलेक्ट्रिक डाइपोल consists of two equal and opposite charges separated by very small distance. इसका मतलब क्या है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली क्या है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. जैसे मैं अगर इसको लेता हूँ -q, ठीक है, तो दूसरा क्या होगा, इसका अपोजिट चार्जेस है तो दूसरा क्या होगा +q. तो क्या बोलता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. तो ये अपोजिट दो चार्जेस आ गए और इक्वल है ना, ये -1 है, ये +1 है. मतलब अगर -2q लेता तो +2q लेना पड़ता मेरे को. तो ये दोनों मैग्नीट्यूड में माइनस और इसमें जो चार्ज पोलैरिटी है उसमें माइनस और प्लस है, पर मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है. इस -q का मतलब क्या है 1q, इसका वैल्यू भी क्या है +1q. सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस. तो इनके बीच का जो स्मॉल डिस्टेंस उसे हम क्या कहते हैं, उस स्मॉल डिस्टेंस को बच्चे हम क्या कहते हैं, सेंटर से यहाँ तक उसे हम कहते हैं स्मॉल डिस्टेंस. वो सेपरेटेड होते हैं, उसे हम किसके बराबर लेते हैं, ट्वाइस ऑफ ए. तो हम क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ इसमें यहाँ पे ऐड कीजिए अ पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. ये दोनों के दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर, यानी कि 1q है तो यहाँ पे भी 1q होगा, पर पोलैरिटी चेंज होगी. अगर एक माइनस है तो दूसरा क्या होगा, प्लस होगा. सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस. और स्मॉल डिस्टेंस किसके बराबर होगा, इसमें स्मॉल डिस्टेंस को हम लेंगे ट्वाइस ए. क्या लेंगे, ट्वाइस ए. ठीक है. तो इसके लिए एक एग्जांपल पूछे अगर क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इसके लिए आप एग्जांपल लिख सकते हो. एटम्स ऑफ किस के एटम्स ऑफ अमोनिया. NH3 क्या होता है आपका, अमोनिया. वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, HCl, ये सारे कंपाउंड्स. तो इन सब के जो एटम्स हैं वो हमारे एग्जांपल है किसके, इलेक्ट्रिक डाइपोल के. किसके एग्जांपल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के. इसके बाद अगला टॉपिक आता है बच्चे आपका, इसका अगला टॉपिक है आपका कि व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल. के बाद आता है आपका अगला टॉपिक डाइपोल मोमेंट. तो वेरी इंपॉर्टेंट, 1-2 मार्क्स में आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डाइपोल मोमेंट. तो डाइपोल मोमेंट, ये डाइपोल अलग है और मोमेंट अलग है. तो जो आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा भी, तो उससे रिलेटेड हमारा क्या होता है, डाइपोल मोमेंट. तो यहाँ पर याद रखिएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल में डाइपोल बेसिकली क्या होता है हमारा, ये कंसिस्ट करता है एक पेयर, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. तो दो आपके चार्जेस रहेंगे इसमें. ठीक है, दो आपके चार्जेस रहेंगे इसमें और दोनों की पोलैरिटी क्या होगी बच्चे, अपोजिट, और मैग्नीट्यूड क्या होगा उनका, बराबर. तो इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस. ठीक है. एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, अमोनिया, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है. अब डाइपोल मोमेंट को मैं बता देता हूँ. तो बच्चे डाइपोल मोमेंट बेसिकली क्या है, डाइपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, पहले वो बताता हूँ फिर डेफिनेशन बताता हूँ. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई P वेक्टर फॉर्म में. कैपिटल P को हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं. और इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, तो हम डेफिनेशन लिखते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट. मैग्नीट्यूड समझते हैं ना, उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू, तो 20, 30, 40 जो भी है. तो मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ
ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट होता है बच्चे, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चे, जैसे आप अगर माइनस क्यू है मेरा, इसका मैग्नीट्यूड लूँ तो ये मैग्नीट्यूड में माइनस क्यू लिखूंगा तो ये क्या हो जाता है प्लस क्यू। ठीक है, तो क्या है ये किसके बराबर है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। जो हमारे चार्ज लिए हैं, जैसे अगर मैंने माइनस क्यू लिया है तो या प्लस क्यू लिया है तो मैं उनको मैग्नीट्यूड, अगर माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड लूँगा तो वो क्या हो जाएगा प्लस क्यू। तो माइनस क्यू चार्ज लूँ या प्लस क्यू चार्ज लूँ, उन दोनों में से आइदर कोई भी चार्ज ले सकता हूँ एंड किसके साथ उसका मल्टीप्लाई करना है चार्ज को, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो इसको आप कैसे लिखोगे, तो आपका जो P है आपका बच्चे, ये मैग्नीट्यूड में लिखना है, लिखा हुआ ना था मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं इन दो। तो P किसके बराबर होगा बच्चे, ये दो का प्रोडक्ट है और ये दो प्रोडक्ट किस किस का है, आइदर चार्ज, तो माइनस क्यू प्लस क्यू में से कोई भी ले रहा हूँ, मैं प्लस क्यू ले रहा हूँ, इनटू किसके साथ, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम आइदर चार्ज। तो इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस बिटवीन दैम, इन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या था ऊपर ट्वाइस है, तो ट्वाइस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो P किसके बराबर आ गया बच्चे आपका, दोनों का मल्टीप्लाई। अब इसमें जो स्टार पॉइंट है, बेसिकली डाइपोल मोमेंट क्या होती है बच्चे, वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चे। और बेसिकली दूसरा पॉइंट इसमें ध्यान रखने वाला क्या है, जो P की डायरेक्शन होती है बच्चे, P क्या है आपका डाइपोल मोमेंट, तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज से कहाँ की तरफ जाता है ये, टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ये इसकी डायरेक्शन होती है। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी बच्चे बताइए, तो देखिए ऐसा यूनिट यहाँ पर Q है, Q क्या है आपका जो हमारा चार्ज है, तो उसका मतलब क्या होगा कूलम, और जो ट्वाइस है ये डिस्टेंस है तो कूलम मीटर, तो इसकी यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट क्या होगी कूलम मीटर। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा लिखना चाहता है तो कूलम मीटर। तो ये आपकी चीज़ आ गई, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होती है आपकी। ठीक है, तो इस चीज़ को करने के बाद मैं आपको नया वाला टॉपिक अगले में कवर अप करता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू। अगला टॉपिक आपका आएगा जो है वो एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन के लिए हमने निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो वो डेरिवेशंस रहेंगी, तो इसको पहले समझ लीजिए अच्छे से। ओके बच्चे, बाय।